नमस्कार, मैं डॉक्टर शालीन शर्मा, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, न्यूटेमा हॉस्पिटल, गढ़ रोड, मेरठ से। और आज हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या अति सक्रिय मूत्राशय के बारे में बात करेंगे। ओवर एक्टिव ब्लैडर माने आपका ब्लैडर या पेशाब की थैली। देखिए, ब्लैडर का काम होता है कि जो हमारी किडनी जो यूरिन बनाती है उनको स्टोर करके रखना, और करीब करीब 200, 300, 400 ml, 500 ml के आसपास तक हम नॉर्मली आराम से स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से हम जब हमें एक उचित जगह मिल जाए, उचित अवसर मिल जाए, तब यूरिन पास करते हैं, और जब तेज इच्छा हो। तो इस तरीके से 2-3 घंटे, 4 घंटे तक हम यूरिन स्टोर करते हैं और फिर हम यूरिन पास करते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स में जो ब्लैडर की यूरिन रोकने की क्षमता है, जो पेशाब रोकने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। और ये पेशेंट्स अक्सर 50 ml में या 100 ml में इनको स्ट्रॉन्ग डिजायर, बड़ी तीव्र इच्छा होने लगती है और यूरिन पास करते हैं। तो ये पेशेंट्स का मेन सिम्टम होता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यानी पेशाब के लिए बार बार जाना। कई बार तो इतनी समस्या जो है विकट होती है कि लोग 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में यूरिन पास करने के लिए जाते हैं। रात में कई कई बार उठना पड़ता है, 15-15, 20-20 बार उठना पड़ता है। पेशाब की इच्छा होती है, बहुत तीव्र इच्छा होती है, और कई बार बहुत तीव्र इच्छा के साथ पेशाब कपड़ों में निकल भी जाता है। इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर की डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि भी कोई और वजह नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम यूरिन टेस्ट कराते हैं, आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसके अंदर कोई स्टोन नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की और कोई बीमारी जैसे ट्यूबरक्लोसिस या कोई स्पाइन वगैरह की बीमारी या शुगर या ये सब नहीं होनी चाहिए। जब सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं तब ओवर एक्टिव ब्लैडर की डायग्नोसिस बनाई जाती है। और इसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट जैसे यूरोडायनेमिक्स या प्रेशर फ्लो स्टडीज भी कई बार की जाती हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स का जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, अगर आपकी डिजीज ज़्यादा सीवियर नहीं है तो, या है भी तो भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रहता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में जो है हम यही बताते हैं पेशेंट्स को कि भाई आप पानी की मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए, जो है जितना ज़रूरी हो केवल उतना ही पानी रहे। जितने भी ये बॉटल्ड एरेटेड ड्रिंक्स हैं या पैक्ड जूसेस हैं, इन सब से तो बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई एनर्जी ड्रिंक या जूस या इवन चाय और कॉफ़ी ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स को नहीं लेनी चाहिए। पानी केवल उतना लें जितना प्यास मिटाने के लिए ज़रूरी है। कुछ लोग हैबिचुअल ज़्यादा फ्लूइड लेने वाले होते हैं कि जी मैं सुबह उठ करके जो है वो 4 ग्लास गुनगुना पानी पीता हूँ, या मैं 2 जग पानी पीता हूँ, मैं एक्सरसाइज करके 4 ग्लास पानी पीता हूँ। तो अगर आप ओवर एक्टिव ब्लैडर से पीड़ित हैं तो आपको ये एक्सेसिव वाटर इनटेक अपना कम करना है। प्यास लगने पर केवल आधा ग्लास पानी लें, अपना फ्लूइड इनटेक कम करिए, नंबर 1। यदि आपको रात्रि में ज़्यादा पेशाब के लिए जाना पड़ता है तो आप अपना 7 बजे के बाद के लिक्विड्स बिल्कुल बंद कर दीजिए। ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स को चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल का इंटेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रात में 7 बजे के बाद केवल आधा 1 ग्लास पानी की कोशिश करें पिए। बहुत सारे लोग रात में दूध पी करके सोते हैं, तो यदि आपको बार बार उठना पड़ता है तो आप अपने रात का दूध बंद करके उसको दिन के टाइम कर लीजिए। 3 बजे कर लीजिए, 5 बजे कर लीजिए, 4 बजे कर लीजिए, लेकिन रात के समय जस्ट सोने से पहले, जो कि एक इंडिया में काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है, मिल्क का वो अवॉइड कीजिए। जो है अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करें। अल्कोहल ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स को बहुत परेशान करता है। साथ साथ ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स कई बार खुद वो खाद्य पदार्थ आइडेंटिफाई कर पाते हैं, खाने की चीज़ें ढूंढ पाते हैं जिनसे उन्हें प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे पेशेंट्स खुद बताते हैं कि जी मैं खट्टा खा लेता हूँ, या बाहर का खा लेता हूँ, पार्टी का खा लेता हूँ, मिर्च मसाला वाला खा लेता हूँ, तो मेरी दिक्कत बढ़ जाती है। या चिप्स, कुरकुरे और ये सब। तो इस तरीके से बाहर का खाना, पार्टी वगैरह का खाना, होटल रेस्टोरेंट का खाना, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड होते हैं जो ये सब ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। अपनी डाइट को एक नॉर्मल हेल्दी डाइट, जो हिंदुस्तान की अच्छी डाइट है, दाल, रोटी, सब्जी, दही, दूध, वह फल, फ्रूट इत्यादि लेकर के एक बैलेंस्ड और एक हेल्दी डाइट रखिए। वेजिटेरियन डाइट रखिए जो है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें कीगल एक्सरसाइज होती हैं या पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं। ये सारी एक्सरसाइज आप यूट्यूब पर आराम से देख सकते हैं। आप डालिए कीगल एक्सरसाइज, KEGEL एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज फॉर, यदि आप पुरुष हैं तो मेन, और अगर आप महिला हैं तो फॉर वुमेन। आप देख करके एक्सरसाइज खुद अपने आप यूट्यूब पे देख के कर सकते हैं। पर याद रखें, या यदि आप किसी भी
कमर की, स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी की या और कोई जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम से पीड़ित है तो आप अपने डॉक्टर की उचित सलाह के बिना ये एक्सरसाइज मत कीजिएगा। या कोई भी एक्सरसाइज करते समय आपको लगता है कि आपका दर्द दुखन परेशानी बढ़ रही है तो आप एक्सरसाइज मत करिए, तो आप फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं जो है। उसके बाद कई बार पेशेंट्स को हम एक ब्लैडर डायरी भी मेंटेन करने को बोलते हैं। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स को ब्लैडर डायरी माने आपको पूरा चार्ट बनाना है कि आप कितना लिक्विड ले रहे हैं और कितनी बार यूरिन जा रहे हैं और कितना यूरिन जा रहे हैं। जैसे आपने चाय पी तो 50 ml चाय, दूध पिया तो 100 ml दूध, पानी पिया तो 60 ml पानी, टाइम के साथ साथ लिखते जाते हैं। और कितना यूरिन पास हुआ, कितनी बार गए, और कभी ऐसा भी हुआ कि आपको इनकॉन्टिनेंस हो गई। इनकॉन्टिनेंस माने ना चाहते हुए यूरिन निकल गया, वो भी आपको अपने इनकॉन्टिनेंस एपिसोड भी लिखने होते हैं। इससे अक्सर हमें जानकारी मिल जाती है कि आपका जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है वो आपके एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक की वजह से है या आपके किसी खाने में किसी ऐसी चीज की वजह से है जिसको कि अवॉइड करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो फिर आपके डॉक्टर जो है आपके कुछ स्पेशल टेस्ट कराते हैं और आपको जो है दवाइयाँ शुरू करेंगे जो है। तो वो फिर आपको उचित सलाह के बाद एक यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके ही लेना चाहिए। दवाइयों द्वारा इस समस्या को काफ़ी हद तक काबू में लाया जा सकता है। तो यदि आप ओवर एक्टिव ब्लैडर से पीड़ित हैं तो पहले अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करिए, आप फ्लूइड इनटेक कम करिए, उचित टेस्ट कराइए देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत ओवर एक्टिव ब्लैडर की तरह प्रेजेंट कर सकती है। जैसे हो सकता है आपको शुगर है और इन्फेक्शन हो रहे हैं तो भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं, कोई स्टोन है आपके यूरेटर में या ब्लैडर में तो भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उचित जांच करा करके और फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर की डायग्नोसिस बनाई जा सकती है। और यदि है तो फिर आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके डॉक्टर को मिल के दवाई लेके इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। धन्यवाद।